घमसान का रन ना पड़े, बस इंतखाबी मार्का ही रहे। 17 को होने वाले हम पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहे हैं। पंजाब में इंतखाबी मैदान सज चुका है, जहां सूबाई असम्बली की 20 नशस्तों पर इतवार को ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इमरान खान तो इलेक्शन से पहले ही धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मतलब पहले ही बता दिया गया उनकी तरफ से। पंजाब में जारी इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक दूसरे को आड़े हाथों ले रही हैं। इमरान खान अपने हमायतियों को मुखालिफिन के घेराव पर उकसा रहे हैं, साथ ही जलसों में चोर, गद्दार, लोटे और दीगर अलकाबात से भी नवाजा ये तो खैर जा आपको रहा है। काफ़ी दिनों से हम बता रहे हैं कि क्या क्या मतलब टर्मिनोलॉजी जो है ना वो कहाँ पहुँच चुकी है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि नून लीग भी रियायत देने को तैयार नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल ट्विटर बयान में कहा कि अगर दौरान सफ़र या बाज़ार में कोई भी घेराव या नारेबाजी करे तो उसकी वीडियो जो है वो बनाकर FIA साइबर क्राइम विंग को जो है वो अरसाल कर दी जाए। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी ट्वीट में इमरानी जनाब इमरानी बावलों, गुर्राना और काटना जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। साथ ही ऐसे अफराद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की भी धमकी दे डाली। इमरान खान जो इश्तियाल अंगेज़ बातें कर रहे हैं वो यकीनन इंतहाई गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब मुकाबले पे आके ना जवाबी फायर करें और उसी किस्म की टर्मिनोलॉजी आप भी यूज़ करें और ये पासपोर्ट ब्लॉक करना, मतलब रियली कैन यू डू दैट? तो ये भी एक बात ये है कि इस किस्म के धमकियां और इस किस्म के चीज़ें कह देना जो कि आगे दे डोंट अमाउंट टू एनीथिंग, ये भी अच्छी बात नहीं है। इन्होंने ये भी कहा जी कि अगर, बल्कि इन्होंने क्या कहा, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी। अब कार्रवाई करे या ना करे ये दूसरी बात है, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने डरा दिया कि ये हो सकता है। और शेख रशीद और फराह खान को भी जो है तफ्तीश के लिए उन्होंने नोटिस जो हैं वो जारी किए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से हमने ज़रा गुफ्तगू की कुछ देर पहले और हमने उनसे पूछा कि इमरान खान सियासी मुखालिफिन को तंग करने के लिए अपने फैंस को उकसाते हैं, गलत करते हैं सर्कली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वफाकी वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से उन लोगों को बावला कह दिया जाए या गुर्राने काटने की बातें की जाए, वीडियो बनाने के मशवरे और फिर वो सारे मामले के जी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएंगे। तो राना साहब ने हमें इस बात का ये जवाब दिया। आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है कि आप ख़ुद ही इस बात पे आप ज़रा गौर फरमाएं कि पागलपन को जो है वो क्या कहा जा सकता है। बावलापन जो है वो पागलपन के लफ्ज़ से कम सख्त लफ्ज़ है, लेकिन पागलपन आखिर है तो पागलपन, यानी ये जो हरकतें करते हैं इसे आप पागलपन से नीचे और किस बात से तशबीह दे सकते हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप किसी कहीं जा रहे हैं, आप किसी जगह पे खड़े हैं अपने किसी अजीज़ के साथ, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, और एक आदमी जो है वहाँ पे आके आपको शाउट करना शुरू कर दे, आपको जो है वो आपकी डिग्निटी को वायलेट करे और आपको जो है वो आपकी जो अपना सेंस ऑफ अपना रिस्पेक्ट है उसको इंजर करे, तो क्या उसे आप वो काटना नहीं है, गुराना नहीं है? तो क्या वो उसे ये कहा जाए कि वो आके जो है उन्होंने हम गज़ल सुनानी शुरू कर देते हैं या कोई आरफाना कलाम जो है वो वहाँ पे आके गाते हैं, कोई नज़म पेश करते हैं? किसी तौर पे जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उसे हर तौर पे जो है वो अल्फाज के साथ ही कंडेम करना जो है वो मुनासिब है। अगर अदरवाइज़ हम जो है इस वायलेंस को नहीं रोकेंगे तो मैं समझता हूँ उसके ज़्यादा जो है बुरे नताइज निकलेंगे। ये पहले सोशल मीडिया पे यानी फ़ोन में बंद थी, अब ये सड़कों पे आ रही है, बाज़ारों में आ रही है। अगर इसको यहाँ पे भी पूरी सख्ती से ना रोका गया तो फिर शायद ये जो है वो ज़्यादा नुकसान का बायस बने। वो एक होता है ना, एन आई फॉर एन आई लीव्स एवरीबडी ब्लाइंड, ये बिल्कुल वो वाली जस्टिफिकेशन दी गई है। और एहसन इकबाल साहब जिनके साथ अभी लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने तो इतनी डिग्निटी दिखाई है कि उन्होंने लिटरली कहा कि मैं आगे कुछ कार्रवाई भी नहीं करना चाहता। और फिर
अगले परपेट्रेटर जो थे उन्होंने आके माफ़ी भी मांग ली। मतलब एग्जाम्पल्स तो आपकी अपनी पार्टी में भी बड़ापन दिखाते हैं तो अगलों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, कोई डिग्निटी होती है। खैर एनीवे, फिर हमने राना साहब से ये भी पूछा कि खान साहब के चाहने वाले जो हैं वो उनके कहने पर कुछ करें तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई या फिर किसी हद तक गैर कानूनी एक्शन करने को तैयार हैं, लेकिन उकसाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो ये किस किस्म की बात है? तो ये तो बड़ा खुला तजाद हमें लग रहा है। क्या उन्होंने जवाब दिया? नहीं, उकसाने वाला तो एक ही है, उसका नाम इमरान खान है। ये वो पागल शख्स है जो पूरी कौम को जो है वो पागलपन की तालीम देता है, ख़ुद जो है वो लोगों के ख़िलाफ़ घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, लोगों की तज़हीक करता है, अपने मुखालफिन के जो है वो बुरे बुरे नामों से उनको पुकारता है, और फिर अपने ख़िलाफ़ अगर कोई बात है तो फिर इनको इस बात की बड़ी जो है वो तकलीफ़ होती है। तो इमरान खान जो है इसके ख़िलाफ़ जब इस मरतबा ये आया था लॉन्ग मार्च के सिलसिले में तो इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए हैं, तकरीबन कोई 20 के करीब मुकदमा इसके ख़िलाफ़ बाई नेम दर्ज है, कोई ऐसा नहीं। और फिर ये बैठा रहा पेशावर में छुप के, और फिर ये बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो करवा के तो यहाँ आया है। ये जो उकसा रहा है, जो इसने जलसों में ये बात की है, इसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई हो रही है, और इसका भी मुकदमा जो है वो इसके ख़िलाफ़ दर्ज किया जाएगा, और वक्त आने पे इनकी जो है वो गिरफ़्तारी भी होगी। कोई इससे इनको जो है वो कोई कंसेशन नहीं मिलेगी। राना साहब, दिन तो मतलब वही प्रेसिडेंस छोड़ के जाना चाहिए जिस पे कल को इंसान को पछतावा ना हो। इमरान खान साहब को भी ये बात समझ में नहीं आई। अब तहरीक इंसाफ वालों को आप फ़िलहाल तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन याद रहे कि इमरान खान भी सबके नाम डायरी में नोट कर रहे हैं। उन्हें किसी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का भी पता है, और फिर जब वो हुकूमत में वो कहते हैं आएंगे तो वो दोबारा से किसी को नहीं छोड़ेंगे, बदले लेंगे, सिलसिला तो ख़त्म नहीं होने वाला। हाँ, तो वो आप फिर हो तो कुछ भी सकता है, तो आप तैयार हैं फिर? वो कह रहे थे कि उनको एक्स और वाई की परवाह नहीं है। एनीवे, राना साहब ने जवाब और क्या उन्हें दिया? पता तो है ही ना एक्स और वाई का। राना साहब ने क्या कहा? ये भी अगर इसे किसी की परवाह नहीं तो ये भी मेरी जूती की नोक पे है, मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं। आए इससे पहले जो इसने हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए, इसने पहले हमारे ख़िलाफ़ जो बदतरीन घटिया तरीन जो है वो इंतकामी कार्रवाई की, उसको हम उन सब को जो है वो फेस किया। हमने जेलों में रह के इसके इंतकाम को फेस किया, बड़े घटिया इंतकाम को। अब उसकी तफसील में जाता बंदा अच्छा नहीं लगता। तो अब भी अगर वक्त आए तो इंशाअल्लाह ताला पूरी हिम्मत से, क्योंकि हम सच्चाई पे हैं, हक़ पे हैं, हम बिल्कुल जो है वो फेस करेंगे। लेकिन इनको इनकी इन हरकतों से कानूनी तरीके से रोकने के लिए जो भी यानी कानूनी तरीका जो है वो मौजूद है, उसके मुताबिक जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और इससे कत्तन जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब ने कहा कि हम जूती की नोक पर रखते हैं, मतलब फिर से वही टर्मिनोलॉजी। क्लियरली यहाँ कोई बदलने नहीं वाला, This would not और help anybody, tit for anyone. tat चल रहा है जी। अगर आपने कुछ कहा तो हम उससे और भी बुरा कहेंगे। Nobody has the moral अच्छा, higher राना ground साहब here. ऐसे पर्सनल भी है ना, आपको पता है इनके खिलाफ जो मतलब वो केस काफ़ी हद तक झूठा ही Exactly, साबित हो but चुका है। again बात हमने पिछले घंटे में भी कर रहे थे कि जब आप उस ओहदे पे आके बैठ जाते हैं तो आपको अपना पर्सनल ग्रज जो है, जितना भी बुरा हो और हुआ आपको आपके बड़ेपन साथ का बुरा, मुजाहिरा करना आपको वो चाहिए। निकालना पड़ता है। एग्जैक्टली, वरना यू आर नॉट, वरना फिर वो जो ओहदा है, वो कुर्सी जो और है, जो वो फिर हलफ आपके लिए आपने नहीं लिया है। है, जो हलफ आपने लिया है आईन व कानून की पासदारी का, जो आपने वजारत का ओहदा उठाते हुए हलफ लिया है, तो उसकी ज़रा पासदारी भी होनी चाहिए। काश कि कोई ये समझ सके।